Hello viewers, welcome to Nog TV. I am going to teach you the third part of adjective. In my previous two lectures, you have learned what is an adjective, what are types of adjective और उसको ER और EST कहाँ लगाया जाता है सेकंड और थर्ड डिग्री बनाने के लिए और मच और मोस्ट कहाँ लगाया जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव की टाइप्स कितनी हैं। तो मैं आपको 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। 10 एडजेक्टिव की टाइप्स होती हैं, 10 में से 5 इस लेक्चर में शामिल कर रहा हूं। वो क्या क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल। ये 5 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव आप 3 तरह से पढ़ चुके हैं, 3 लेक्चर में आ चुकी है बात। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और आज हम पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। इशारा दूर का भी हो सकता है, नज़दीक का भी हो सकता है। दूर के इशारे के लिए दैट यूज़ करते हैं, इसका प्लूरल दैट दोज है। करीब के लिए दिस यूज़ करते हैं, इसका प्लूरल दीज है। तो हेयर देयर दिस दैट दीज दोज। तो ये जो ये एज ए एडजेक्टिव काम करें, ये एज ए नाउन भी काम करते हैं। मैंने उसको बड़ी डिटेल के साथ बताया आपको, प्रोनाउन के चैप्टर में बहुत डिटेल के साथ बताया है। यहाँ सिर्फ इतना बताऊंगा, ये एज एन एडजेक्टिव भी काम करते हैं। एडजेक्टिव कैसे काम करते हैं देखें इस सब्जेक्ट में, दिस दैट दीज दोज। यहाँ देखें मैंने उसको हाईलाइट किया रेड के साथ। दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं ऐसे कहता ना दिस इज वेरी एक्सपेंसिव पेन, फिर ये प्रोनाउन था। यहाँ मैंने पेन के साथ यूज किया है। आपको पता है कि जब भी एडजेक्टिव आता ही नाउन के साथ है। अगर ये नाउन है तो ये लाजमी एडजेक्टिव होगा। ये नाउन है ना, पेन के साथ यूज किया मैंने। तो यहाँ ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? नीचे आ जाएं। दोज ट्रीज आर टॉल, वो ट्री लंबे हैं। अब मैंने दोज किसको कहा है? ट्रीज को कहा है। ट्रीज नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला, नाउन को हाईलाइट करने वाला, नाउन के बारे में कुछ बताने वाला, उसी को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ दो जो है ये एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इशारा करने के लिए यूज होता है। इज इट क्लियर? तो ये 2 एग्जांपल मैंने उसकी रखी थी। आगे देखते हैं। यहाँ देखें मैंने लिखा है आई मेट चाइनीज स्टूडेंट टुडे। स्टूडेंट तो वो है। अगर मैं कहता हूँ ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ गुड एडजेक्टिव है। ही इज अ गुड स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट नाउन है, गुड उसका एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ मैंने कह दिया आई मेट अ चाइनीज स्टूडेंट। मैं किससे मिला? चाइनीज स्टूडेंट से मिला। नाउन है स्टूडेंट। अगर नाउन है तो नाउन के साथ जो है वो चीन का रहने वाला चाइनीज। पाकिस्तान, अगर मैं ये कहता कि आई मेट अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, तो ये पाकिस्तानी एडजेक्टिव हो जाता। तो ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव भी यूज होता है, और यहाँ जो चाइनीज है ये एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। किसके साथ यूज हुआ है? स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ इसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये वाला, ये प्रॉपर एडजेक्टिव। पहले मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब बता रहा हूँ प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है चाइनीज यहाँ, और ये नाउन है, क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना। नीचे देखते हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स आर ब्रेव। ये सोल्जर नाउन है, तो नाउन को मैंने क्वालिफाई किया, वही तो एडजेक्टिव होता है, और वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी सोल्जर आर ब्रेव। तो अब यहाँ देखें बेटे, पाकिस्तानी जो है इसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? हम नेक्स्ट देखते हैं। ईच बैटरी इन अ सेपरेट कंपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल आप शॉप पे गए, आपने बैटरी लेनी है, अपनी कार के लिए बैटरी लेनी है, घर के लिए बैटरी लेनी है। तो बैटरी हर कंपार्टमेंट में बॉक्स बने होते हैं, एक एक बैटरी पड़ी होती है। तो उसी को देख के उसने एक सेंटेंस बोला है, ईच बैटरी इज इन अ सेपरेट कंपार्टमेंट। हर बैटरी अपने अपने कंपार्टमेंट में पड़ी हुई है। ईच के पहले आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन आएगा तो वर्ब के साथ आएगा, बात याद रखें। प्रोनाउन जब भी आएगा वर्ब के साथ आएगा, या सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ देखें बैटरी के, यहाँ बैटरी के साथ आया है। बैटरी नाउन है। बैटरी क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। ईच पहले भी आया है लेकिन इसका काम और था। यहाँ भी ईच आया लेकिन यहाँ इसका काम बदल गया। यहाँ ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। मैंने आपसे कहा था इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच एक काम नहीं करते। नाम एक है उनका, लेकिन काम उनके 3-3 अलग 4-4 काम भी होते हैं, 3-3 काम भी होते हैं। एक एडवर्ब कभी एडजेक्टिव बन जाता है, एक एडजेक्टिव कभी एडवर्ब बन जाता है। पढ़ेंगे आप, आगे आगे पढ़ेंगे आप। फिर एक नाउन कभी जो जिस तरह एक नाउन कभी वर्ब बन जाता है, कभी वो जो है वो सब्जेक्ट, कभी वो एडजेक्टिव बन जाता है, कभी एडवर्ब बन जाता है। तो अलग अलग से काम में जो काम करेगा वही एक सेंटेंस को देख के पता चलता है उसने क्या काम किया है।
एक वर्ड को देख के आप कुछ नहीं कह सकते। जब कंटेंट में यूज़ होता है तो आप कह सकते हैं इसने एज अ ये काम किया, एज अ नाउन काम किया है। जिस तरह मैंने रेन पोएम में आपको बताया था, टॉप वाले जो ट्री थे ना, टॉप वाले पत्ते जो थे, टॉप मैंने बोला था, टॉप वहाँ टॉप ने नाउन का काम किया था, हालांकि नाउन नहीं है। बीनीथ ने वहाँ नाउन का काम किया था, हालांकि नाउन नहीं है। बीनीथ से वहाँ मीन मतलब था नीचे वाले पत्ते, पत्ते उसने लगाया नहीं हुआ, अंडरस्टूड मीनिंग था उसका। टॉप से मीन था टॉप वाले पत्ते, वो नाउन ही था। लेकिन एक एडजेक्टिव कई काम करता है, एक एडवर्ब कई काम करता है, एक नाउन कई काम करता है। तो यहाँ भी ऐसे किया उसने कि ई जो है ये यहाँ एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। किसका एडजेक्टिव? बैटरी का। ये नाउन है ना, तो ये अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव अपने नाउन के साथ आता होता है। ये देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसलिए फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, पार्टिसिपल जब पढ़ा था आपने, पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल थे। उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल था और एक पास्ट पार्टिसिपल था। प्रेजेंट था जब इंग लगती है, इंग वाली फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इंग वाली फॉर्म मैंने आपको बताया था 3 काम करती है, उनमें से एक ये था कि ये एडजेक्टिव बनती है। जब ये एडजेक्टिव बनती है इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ देखें एडजेक्टिव बनी हुई है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकते हुए कुत्ते हैं वो नहीं काटते होते। यहाँ देखें डॉग नाउन है ना, डॉग नाउन है तो नाउन के साथ तो एडजेक्टिव ही आता होता है ना। बार्किंग नाउन का काम भी करता है, उसको जेरंड कहते हैं, वो अलग से है, वो नाउन में आपने पढ़ा होगा। यहाँ बात हो रही है एडजेक्टिव की। तो डॉग जो है ये नाउन है, नाउन को हाईलाइट करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के मीनिंग में नाउन को एडिशनल मीनिंग देता है, इसे तो हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये डॉग नाउन है, नाउन को साथ बार्किंग है, ये एडजेक्टिव है। कैसे? कुत्ते, भौंकते हुए कुत्ते, बार्किंग डॉग्स। तो यहाँ ये काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का। इसी को तो हम कहते हैं पार्टिसिपल, ये वाला। एक पार्टिसिपल और आपने पढ़ा था, वो थी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एज ए एडजेक्टिव काम करती है। वर्ब की थर्ड काम भी 2 काम करती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब का काम भी करती है, एडजेक्टिव का काम भी करती है। जैसे यहाँ देखें, एजुकेटेड पीपल डू नॉट चीट, पढ़े लिखे लोग धोखा नहीं देते। तो एजुकेटेड पीपल, पीपल नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या हुआ? एडजेक्टिव तो होता है ना, ये एडजेक्टिव हो गया इसका। अब देखें, एजुकेटेड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, लेकिन यहाँ वर्ब का काम नहीं किया उसने, यहाँ काम किया एडजेक्टिव का। तो यहाँ क्योंकि नाउन के साथ आई है ना, तो ये इससे हम कहते हैं। अब एक है न्यूमरल एडजेक्टिव। देखें, शी बॉयल्ड 6 एग्स, उसने अंडे बाले हैं, ये बात तो सही है। कितने बाले हैं? ये नाउन के बारे में ही बता रहा है, एग्स के बारे में बात हो रही है। एग्स नाउन है ना, एग्स नाउन है तो नाउन के बारे में बात हो रही, 6 अंडे उसने बाले हैं। तो ये नंबर जो होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होती हैं। कलर भी मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव होते हैं। कलर ग्रीन है, रेड है, वाइट है, ग्रे है, तो ये कलर भी और जो नंबर है ये सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव। यहाँ 6 का क्या काम किया? 6 ने एडजेक्टिव का काम किया है, क्योंकि नाउन के साथ आया ना। यहाँ देखें, आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं। बुक्स नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। तो कितनी किताबें मेरे पास है? 5, ये एडजेक्टिव हो गया। तो आपने देखा ये 5 बुक्स के साथ आया, 6 एग्स के साथ आया है, एजुकेटेड पीपल के साथ आया है, बार्किंग डॉग के साथ आया है, बैटरी के साथ ईच आया है, पाकिस्तानी सोल्जर है, चाइनीज स्टूडेंट है, दोज ट्रीज है, दिस पेन है। ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव है। और आज आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, इस लेसन में पढ़ा है कि 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हमने पढ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 5 पार्ट ऑफ स्पीच के जो एडजेक्टिव पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।